अभी तक नारुतो में जितने भी लोग सेज मोड यूज करते हुए दिखाए गए हैं, उन सब का कनेक्शन कहीं न कहीं ओत्सुत्सुकी से रहा है, सिवाय एक को छोड़कर, और वो है जिराया। बाकी जितने भी लोग, चाहे वो हागोरोमो हो या हाशिरामा हो या फिर नारुतो, हाशिरामा और नारुतो दोनों ही आसुरा ओत्सुत्सुकी के रीइंकार्नेशन है, और हागोरोमो खुद एक ओत्सुत्सुकी है, जिसकी वजह से वो परफेक्ट सेज मोड यूज कर सकते हैं और उसे जितने समय तक चाहे वो मेंटेन रख सकते हैं। वहीं पर जिराया, जो कि किसी ओत्सुत्सुकी से रिलेटेड नहीं है, उन्होंने सेज मोड सीखा जरूर है, पर वो उसे परफेक्टली अचीव नहीं कर पाए थे। इतना सुनने के बाद सबके मन में यही सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों? क्या सेज मोड यूज करने के लिए ओत्सुत्सुकी से रिलेटेड होना या फिर ओत्सुत्सुकी होना जरूरी है? तो देखो, इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी, मगर वो जानने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि आखिर सेज मोड होता क्या है। तो सेज मोड बेसिकली एक ऐसी टेक्निक या एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें यूजर नेचर से एनर्जी लेता है और उसे यूज करता है। नॉर्मली शिनोबीज अपना चक्रा को यूज करते हैं जो उनके अंदर पहले से ही स्टोर रहता है, पर सेज मोड में यूजर नेचर से चक्र एब्जॉर्ब करता है, और नेचर का चक्रा मतलब अर्थ का चक्रा। और बोरुटो की मांगा में हमें ये बताया गया है कि सिवाय ओत्सुत्सुकी, जो कि एक गॉड बन चुका है, वो अपनी बॉडी छोड़ के किसी और ही डायमेंशन में चला गया है, और उसकी बॉडी अर्थ पर ही थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जितना भी चक्र था वो नेचर में मिल गया। इस वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई। तो यहाँ से तुम कनेक्शन बिठा सकते हो कि जो नेचर एनर्जी है वो दरअसल में एक ओत्सुत्सुकी की एनर्जी है, और एक ओत्सुत्सुकी की एनर्जी को सिर्फ एक ओत्सुत्सुकी ही कंट्रोल कर सकता है। यही रीजन है कि नारुतो, हागोरोमो या हाशिरामा परफेक्ट सेज मोड यूज कर पाते हैं, पर जिराया को सेज मोड यूज करने के लिए टोट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। पर अब तुम ये कहोगे कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि जो नेचर एनर्जी है वो ओत्सुत्सुकी की एनर्जी है? तो देखो, मैं ये 100% श्योर होके नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, पर तुम्हें फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर का वो सीन याद ही होगा जब नारुतो सेज मोड में जाकर 10 टेल्स के चक्रों को सेंस करने की कोशिश करता है, तब उसे नेचर की एनर्जी ही फील होती है। और कुरामा भी नारुतो को बताता है कि 10 टेल की एनर्जी को सेंस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी नेचर की ही एनर्जी है जो पूरे अर्थ पर मौजूद है, और 10 टेल ओत्सुत्सुकी के प्लेनेट से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने ये थ्योरी बनाई। अब ये कितनी सही है कितनी गलत वो तो नहीं पता, पर वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिराया ही अकेला ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो बिना किसी ओत्सुत्सुकी से रिलेटेड होते हुए भी सेज मोड यूज कर पाता है, बल्कि अभी कुछ और कैरेक्टर हैं। जैसे फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में काबुटो भी सेज मोड यूज कर पाता था, और वो भी परफेक्ट सेज मोड। तो उसका रीजन ये हो सकता है कि काबुटो ने खुद ही बताया था कि ओरोचिमारू के मर जाने के बाद वो और भी पावरफुल होना चाहता था, इसके लिए उसने ओरोचिमारू को एब्जॉर्ब कर लिया था, मगर वो भी कम था और उसे और पावरफुल बनना था, जिसके लिए उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। और अगर तुम्हें याद हो तो ओरोचिमारू ने हाशिरामा के सेल्स पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो काबुटो ने भी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए हाशिरामा के सेल्स का यूज किया होगा, और हाशिरामा आशुरा ओत्सुत्सुकी का रीइंकार्नेशन है। तो इन सब से तुम डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो कि क्यों काबुटो परफेक्ट सेज मोड यूज कर पा रहा था। और काबुटो की ही तरह दो और कैरेक्टर हैं जो कि हमें बोरुटो में दिखाए गए हैं सेज मोड यूज करते हुए, और वो है मित्सुकी और कासिन कोजी, और दोनों ही परफेक्ट सेज मोड यूज कर सकते हैं। मित्सुकी जो ओरोचिमारू का बेटा है, वो उसका रियल बेटा नहीं, बल्कि ओरोचिमारू ने उसे हाशिरामा के सेल का यूज करके लैब में क्लोनिंग करके बनाया है। ठीक उसी तरह कासिन कोजी भी जिराया का क्लोन है, जिसे अमाडो ने बनाया है जिराया के डीएनए से। तो इन सब के सेज मोड यूज करने का रीजन है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि सबको लैब में बनाया गया है एक्सपेरिमेंट करके। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि नारुतो के यूनिवर्स में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसमें हाशिरामा के सेल्स का यूज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तुम इतने तो समझदार हो ही कि मेरे इतना बताने के बाद तुम खुद ही समझ सकते हो इस थ्योरी को। इससे रिलेटेड तुम्हारे कोई भी सवाल या डाउट हैं तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।